वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वरहापीडं नटवरवपु कारुण्यः कर्णिकारम् बिभ्रद्भासुहकनककोपशं वैजयन्तीं शमालां रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरवणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानभिजानाति सर्वसर्वगमानपि हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासनविषमुदा ममुदीरमानन्दयो वृषारूढममाकन्तं सोममीशु सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो संतानवत्सलो पूज्यो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगञ्च शयनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धार्यम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
परम करुणामय श्री श्रीमन महाप्रभु की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्यपाद श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ पूर्व दिवस में श्रीमन महाप्रभु के विवाह तथा विवाह के पश्चात में कुछ वर्णना हमने आस्वादन किया। आज उसके पश्चात से हम आस्वादन करेंगे कि श्रीमन महाप्रभु कुछ व्यक्तियों के साथ में, सज्जन और धनाढ़ व्यक्तियों के साथ में पूर्व देश यात्रा किया था। पूर्व देश यानी बांग्लादेश। महाप्रभु जो है विवाह के पश्चात में अपना धन उपार्जन आदि हेतु अध्यापना करने हेतु बांग्लादेश में गए थे। तो कल हमने श्रवण किया कि श्रीमन महाप्रभु बांग्लादेश गमन किए, बांग्लादेश में गमन किए। अब श्री कवि कर्णपुर श्रीमन महाप्रभु के गमन का वर्णना कर रहे हैं। सयत्र यत्र प्रभुरद्गतो भूतपूर्वस्वतचन्द्रतुल्यः विलोक्यनाथं खलु तत्र तत्र रूपामृतिनापि मुमुहलोका। श्रीमन महाप्रभु पूर्व देश में यात्रा किए और पूर्व देश में अनेकों स्थान पे गए जहाँ श्रीमन महाप्रभु चरण रखे। वो स्थान तो तीर्थ ही है। श्रीमन महाप्रभु यत्र यत्र प्रभुर उद्गतो उद्गत अभूतपूर्व शतचंद्र तुल्य। श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार है तो अभूतपूर्व शतचंद्र की तुल्य है, यानी चंद्रमा 100 चंद्रमा के भांति श्रीमन महाप्रभु हैं। और श्रीमन महाप्रभु जहाँ जहाँ गमन करते हैं, यत्र यत्र गतो भो, जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु गमन किए। विलोक्य नाथम खलु तत्र 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 उस स्थान के जो भी लोग होते हैं, जो श्रीमन महाप्रभु है, उनको दर्शन करके रूपामृति नापि मुमुह लोका, उनके रूपामृत का दर्शन करके, उनके जो श्री रूप है, रूप समुद्र है, उसका आस्वादन करके, दर्शन करके लोग जो है विमोहित हो जाते थे। लावण्य पीयूष निधौ मनुष्या, लावण्य पीयूष निधौ मनुष्या विलोक्य भक्तोन्दुमदृष्ट पूर्व विलोचनाभ्यां स्वततं पिबन्त तृष्णा विकार सुनपारमेरु। कह रहे कि श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार वाले मनुष्य, जो मनुष्य है, महाप्रभु के जो लावण्य पीयूष निधौ, श्रीमन महाप्रभु कैसे हैं? लावण्य अमृत समुद्र है। तो लावण्यामृत समुद्र में श्रीमन महाप्रभु की जो मुखचंद्र वक्तेंदु
भक्तेंदु मदृष्ट पूर्वा, अर्थात जो श्रीमन महाप्रभु के मुखचंद्र है उसको देख करके विलोचनाभ्याम सततम पिबंतो, यानी आपने नेत्र से जो है उसका पान करके, उस रूप का लावण्य का पान करके किस प्रकार सततम पिबंता, नित्य ही पान कर रहे हैं। स्तुष्णा विकरस्य न पारमेयु, अर्थात पान करने से जो है तृष्णा विकार से जो है मुक्त होने में असमर्थ हो गए। अर्थात मानो जितना पान करते जाए उतने तृष्णा बढ़ ही रहा है और कम नहीं हो रहा है, तो तृष्णा का विकार जो है कम नहीं हो रहा है। ऐसे श्रीमन महाप्रभु के अद्भुत रूप माधुर्य है। जब महाप्रभु गए और जिस स्थान पे भ्रमण किया, हमारे भी सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज ने भी महाप्रभु के बड़े सौगात किए। लोकनाथ गोस्वामी के भी स्थान है, रूप सनातन के भी धाम है, तो हमारे तो भाग्य ही धन्य है कि वैसे स्थान से हम हैं। श्रीमन महाप्रभु गमन किए अध्ययन कराने के लिए, तो जब गए इतने बड़े न्याय के विद्वान, सबसे न्याय के जो 90 न्याय के जो सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं रघुनाथ शिरोमणि महाशय, क्योंकि न्याय शास्त्र दो में विभक्त है, एक तो प्राचीन न्याय है, एक नव्य न्याय है। तो नव्य न्याय के जो प्रतिष्ठाता है वो रघुनाथ शिरोमणि है। तो जब रघुनाथ शिरोमणि और महाप्रभु जो एक ही साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, उनका एक अलग ही कहानी है रघुनाथ शिरोमणि का, जो किस प्रकार से विद्वान बने। पर रघुनाथ शिरोमणि जब विचार करके थक जाते थे, जब ढूंढ के नहीं मिलता था, तो महाप्रभु से जाकर के पूछते थे कि बताओ गौरांग इसका अर्थ क्या है, या यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, क्या यहाँ पे तुम्हारा विचार है। जब उसको विचार वो नहीं मिला पाता था, तो श्रीमान महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो स्वयं भगवान की विद्या का कोई तो मतलब है, विद्या जो है वो उसका कोई भी ये नहीं है, गंडी नहीं है, उसका कोई ऐसा नहीं कि वो वृत्त में आबद्ध है। उनका ज्ञान अनंत है, आबद्ध नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु उनको फिर बताते थे कि ऐसे ऐसे विचार है। तो महाप्रभु किस प्रकार के विद्वान हुए, श्रीमन महाप्रभु के लिखित कुछ ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, कुछ प्राप्त होते हैं। हमारे संप्रदाय में 5 ऐसे महाप्रभु के लिखे जो कुछ श्लोकावली हैं, 5 स्तुति समूह है जो अभी उपलब्ध है। श्री राधा जी के ऊपर लिखी हुई है, राधा प्रेमामृत, कृष्ण के ऊपर कृष्ण प्रेमामृत रसायन, और शिक्षाष्टकम आदि लेकर के जुगल परिहार स्तोत्रम, और 1-2 श्लोक उन्होंने और भी जो कहा, स्वरूप दामोदर ने उसको निबंधित किया था। तो श्रीमन महाप्रभु तो पाठ पढ़ाने के लिए वहाँ पे गमन किए। उसका वर्णन कर रहे कि जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु गए, वहाँ के लोग श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद का दर्शन करके देखते ही रह गए कि नजर नहीं हटा, कि देखे तो ऐसा रूप तो कभी दिखा ही नहीं है, तो नजर नहीं हटे, देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए। तो देखते देखते परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे। कवि कर्णपुर अपने भाव में व्याख्यान कर रहे हैं, परस्परम ते कथयान बभूवो का एष कशेष महान भाव, पुण्येन वाक्येन दधार गर्भे मुनिर्वृताकाश कुमार मेनम। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि परस्परम ते कथयान भूवो, परस्पर जो है ये चर्चा करने लगे, ये कौन है, का एष कश्यप महानुभावो, ये महानुभाव किसके पुत्र हैं, किसके संतान हैं। पुण्य न वाके न दधार गर्भे, किस भाग्यवती ने इस पुत्र को गर्भ में धारण किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया।
सुनिव्रता का सुकुमार मेनम। किस प्रकार उन्होंने ऐसा कोई पुण्यस्थन किया कि ऐसा सुंदर पुत्र सुकुमार उन्होंने धारण कर लिया। अनंग एवायमभूत शरीरे विधाय लक्ष्मीं द्विगुणं स्वकीयम् अस्माकमक्ष्णो श्रवणद्वयस्य न गोचरा कुत्रचिदेवमेष। कह रहे हैं कि अनंग एवायम अभूत शौरी विधाय लक्ष्मीं द्विगुणं स्वकीयम्। कह रहे हैं कि मानो यहाँ जो श्रीमद रूप है, जो श्रीमद महाप्रभु के उस रूप का वर्णन कर रहे हैं कि अनंग इवाय भूषौरी, जो अनंग है यानी कामदेव है, वो मानो आपने जो विधाय लक्ष्मण द्विगुणं स्वकीयम, वह आपने जो लावण्य है, वह आपने जो लावण्य है, जो तेज है, उसको द्विगुण करते हुए, डबल करते हुए मानो स्वयं ही उस शरीर को धारण किया है। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। अस्माकम अक्षणो श्रवण द्वेष न गोचर कुत्र चिदेवमेषः। बोले इस प्रकार के जो पुरुष है, जो हम इस प्रकार लक्षण के पुरुष का दर्शन कर रहा है, पहले हमने कभी भी ऐसा रूप का दर्शन नहीं किया। यानी किसी भी स्थान श्रवणोद्देश्य नगोचरा कुत्र चिदेवमेषः, इस प्रकार की जो स्वरूप युक्त जो देव है, वो कदापि हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा कभी भी ऐसा सुंदर रूप युक्त पुरुष का दर्शन हमने नहीं किया। ऐसा अद्भुत श्रीमद् महाप्रभु के रूप है। ये जो परस्पर जो है इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं। सौभाग्य स्त्रियस्तथोच्चूर्नयनोत्पलाभ्यं तदास्य पीयूषरसं पिबन्त्या क एष कन्दर्पशमस्तदर्पं तिरस्करत्यङ्गुरुचैव शश्वत्। कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी दर्शन कर रहे हैं स्त्रियां, सभी जो हैं अपने अपने तथोचूर नयनोत्पलाभ्याम, अपने जो सभी स्त्रियां हैं वह अपने अपने नयन से, नयनोत्पल से तदास्य पीयूष रत्नम पिबंता, श्रीमन महाप्रभु की जो मुखारविंद की माधुरी है, उस माधुरी का पान कर रहे थे। पिबंता, पिबंत, पान कर रहे हैं, केवल दर्शन कर रहे नहीं, उसका पान कर रहे हैं। का एष कंदर्प समस्त तदर्पम, और उचहू कहने लगे कि भाई काएश कंदर्प समस्त दर्पम, की कंदर्प की समस्त दर्प को विचूर्ण करते हुए, तिरस्करती व तिरस्कार करते हुए विराजमान हो रहा है अंग रुचिव शश्वत, उनकी अंग की कांति, यानी अपने अंग कांति के द्वारा ये मानव साक्षात अनंग जो कामदेव है उसको भी पराभूत कर रहे हैं, उसके जो कांति उसको भी तिरस्कार कर रहे हैं। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु के अंग की कांति है। पुनश्च कह रहे हैं सौभाग्य राशे कतरेव वल्ली लीलावतस्यानुपमैव लीला रतिं विधायात्र रतिं न कावा तिरस्करत्याद्भुत एष सर्ग। आप पुनश्च कह रहे हैं किस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु अद्भुत हैं कि
सौभाग्य राशि कतरेव बल्ली। हाँ? क्या ये हमारे सौभाग्य राशि के एक लता है, बल्ली अर्थ में समूह भी ग्रहण किया जाता है, पर यहाँ पे कह रहा है कि एक क्या है, एक लता। क्या उन सभी हमारे सौभाग्य राशि एकत्रित होकर के लता के रूप में प्रकट हुआ है, ये जो सामने दिख रहे हैं। लीलावतस्य अनुपमैव लीला, कि आहा क्या कहे कि लीला विशिष्ट पुरुष का की कैसे अनुपम यह लीला है। रतिम विधायत रतिम नकावा तीरस्कृत्यद्भुत एष सर्गः। तो कह रहे चाहे अब कुछ भी कह लो, भगवान ने यहाँ जो सृष्टि किया है वो बड़ा अद्भुत सृष्टि किया है। मानो ऐसा सृष्टि और कभी इन्होंने किया ही नहीं है, एक ही है। बोले इनमें जो रति है, रति प्रीति स्थापन करके माने उनके प्रति अगर किसी का प्रेम हो, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे? कौन ऐसा है कि वो अपने इनको इस जो अंग के पुरुष है इनको प्रेम नहीं करेंगे? तो कह रहे हैं कि अगर कोई इनसे प्रेम करते, प्रतिस्थापन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह मानव रति का ही तिरस्कार कर रहे हैं। अर्थात कि जो रति हैं, जिसके पति अनंग देव है, वो अनंग देव को भी तिरस्कार करते हुए विराजमान श्रीमन महाप्रभु हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके कोई चरण में प्रीति किसी का हो जाता है, फिर तो बाकी अनंग देव आदि का वो तिरस्कार कर ही देंगे। इस प्रकार भाव शृण्वन्नसो मुग्ध बभूद जनेरिता वाचो नवद्वीप किशोर चंद्रमा लावण्य लक्ष्मीस्तिमितेन रज्जिता कटाक्षपातेन ददर्शता प्रभु। करे कि शिवन असो मुग्ध वधू जनिता, इस प्रकार जो मुग्ध वधू वृंदगण है उनके वाक्य को श्रवण करके नवद्वीप वाच श्रृण्वन असो सुन करके वाणी को श्रवण करके नवद्वीप किशोर चंद्रमा, नवद्वीप किशोर चंद्र जो श्री भगवान गौरचंद्र है, लावण्य लक्ष्मी स्तिमितो रज्जिता कटाक्षपातेन ददर्शता प्रभु। तो लावण्य जो लक्ष्मी है उसके द्वारा भरी हुई जो अपनी कटाक्ष है, उस कटाक्ष के द्वारा उन सब के प्रति विधान करने के लिए उनकी ओर थोड़ा सा देखे, मतलब कटाक्ष कर दिया थोड़ा सा। तो कह रहे हैं यन्नाम मात्र श्रवणेन देहिना तरन्ति संसार समुद्रमुल्बणम् सोऽपि स्वयं लोचनवर्त्म संसृतो तद्वर्ण्यतां केन कृपा महाप्रभो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो स्त्रियां है वो सब कहने लगे यह नाम श्रवण मात्रेन देहिना, जिनके नाम के श्रवण मात्र से ही देहिना यानी जीवना जीवों का जीव समूह के लिए करे, अर्थात देहधारी, चाहे वो जीव हो या कोई भी हो जिसने देह को धारण करके रखा है, देहिना कोई भी देही हो, तरंत संसार समुद्र उल्लणम, अर्थात वो जो भयंकर संसार समुद्र है उस संसार समुद्र से वो तुरंत जो है मुक्त हो जाता है। यानी उल्बणम तरंती अर्थात पार कर लेता है, तैर जाता है। सो भी स्वयं लोचनवर्त्म संसृतो तद्वर्ण्यतम किन कृपा महाप्रभु। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या कि उन्होंने ही
श्रीमन महाप्रभु कृपा करके स्वयं आपने नेत्र की द्वारा हमें देखे, यानी नाम श्रवण करने से ही जो कृपा हो जाता है, और स्वयं जो है हमने उनका दर्शन किया और उन्होंने हमें भी दर्शन दिए और हमारे प्रति कटाक्षपात करते हुए कृपा भी प्रदान कर दिया, तो उससे और बड़ी कृपा क्या हो सकता है। तो कह रहे तद्वर्णितम किन कृपा महाप्रभु की, श्रीमन महाप्रभु की जो कृपा है उस कृपा का वर्णन कौन कर सकता है, वो तो बहुत कृपाशील है। तो महाप्रभु जो है इस प्रकार से वंगदेश यात्रा के समय में कृपा करते हुए जो है गमन कर रहे हैं बांग्लादेश में। पुनश्च कह रहे हैं पद्मावतीं दीपवती कृपावन् स्नानेन सौभाग्यवतीं चकार तस्यास्तटं साधुभिरोहितोऽसौ महाप्रभु सस्प्रिय मध्यवासे। और श्रीमन महाप्रभु क्या किया कि श्रीमन महाप्रभु तो कृपालु है, कृपावान है। तो श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया, दीपवती पद्मावती स्नानेन सौभाग्यवतीं चकार, जो गंगा जी हैं वो पूर्व बंगाल में जाकर के पद्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो श्रीमन महाप्रभु वहाँ जो दीपवती हैं, जो पद्मावती है, पद्मा नदी है, वहाँ पे जाकर के स्नान किए थे और स्नान करके अपने प्रेम धन को छुपा दिए थे, जो बाद में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को प्राप्त हुआ। उस स्थान में हम भी गए थे, हमें भी सौभाग्य हुआ कि हम प्रेम तली में गए और जाकर के हमने भी खूब नहाया प्रेम तली में, जहाँ श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को प्रेम प्राप्ति हुआ था। तो महाप्रभु जो है उस स्थान पर स्नान करके सौभाग्यवतीं चकार, उस भागीरथी को जो है सौभाग्य प्रदान कर दिया, सौभाग्यवती बना दिए, प्रेम जो उन्होंने प्रदान करे। तस्यास्तटम साधुभिरोहितोऽसौ, तो कह रहे श्रीमन महाप्रभु उसी के ही तट में, साधु भी रहितोऽसौ महाप्रभु सस्प्रिय मध्यवासे, उसी के तट में साधु भीर अहितसु महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु उसी के तट में साधु जन के द्वारा जो है पूजित होकर के आनंद के साथ में जो है विराजमान होने लगे, उस स्थान पे निवास करने लगे। महद्भिरुच्चैः पुलिनैः सुशोभैः तरस्विनादीप्तिमतीज्वलेन तदङ्गसङ्गामृतपूरपूर्णा सैषा तदा स्वास्तटिनी समाभूत्। कह रहे हैं कि वह जो दीप्तिमती जो श्रुतवती जो पद्मावती है, वह श्रीमन महाप्रभु के महद्विरुच्चे पुलुनी सुशोभिस्तरुष्णा दीप्तिमती जवेनो तदंग संगामृत पूर्ण पूरा, अर्थात जो प्रवाहमान है पद्मा जो है बहुत विशाल नदी है। अब जाओगे देखोगे वह बहुत बड़ा विशाल नदी है। तो वह जो विशाल है तो सदा प्रवाहमान है।
और बड़े तेज से प्रभावित होते हैं। तो आज जो पद्मा है और परम सुंदर है देखने में। नदी तो ऐसे भी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, पर जब बाढ़ आता है, जब वो क्रोधित हो जाते हैं, तब तो सब तोड़ फोड़ करके ले जाता है। तो वहाँ जो पद्मावती, स्रोतवती पद्मावती है, श्रीमन महाप्रभु के तदंग संगामृत पूर्ण श्रीमन महाप्रभु के अंग का स्पर्श पा करके कि मानो अमृत पूर्ण, मानो अमृत को उसने प्राप्ति कर लिया है, इस प्रकार भाव है कि महाप्रभु के स्पर्श से उसको ऐसा प्राप्त हुआ कि उसको अमृत ही मिल गया। तो पद्मावती शैष तदा स्वस्तटिनी समाभूत। तो कह रहे वहाँ जो पद्मावती है, श्रीमन महाप्रभु के जो निरंतर स्पर्श पा करके मानव साक्षात जो है जाह्नवी तुल्य हो गई। और श्रीमन महाप्रभु भी जब तक वहाँ पे रहे तब तक नित्य ही पद्मावती को प्रेमदान करते रहे। तो नित्य जो कृपा उनको प्राप्त हुआ तो वो बड़े आनंदित हो गए। कह रहे हैं तरंग हस्ते शबरी विलोचनैर्नतं रूपै पुलिनिर्विसारिभिः पद्मावती तुल्य गुणामृगदृशां चकार कौतूहलमस्तु शाश्वतम्। निताई गौर हरि बोल। वो कह रहे हैं तो श्रीमन महाप्रभु उस पद्मावती में क्या करें, तरंग हस्ते शफरी विलोचने, कि महाप्रभु उस जल में विराजमान होकर के पद्मावती में केली विलास कर रहे हैं, नित्य स्नान कर रहे हैं। तो कौतुक करते हुए पद्मावती तरंग हस्ते, तरंग रूप हस्त, शफरी विलोचने, शफरी रूप नेत्र, नितंब रूपे पुलिने, नितंब रूप प्रशस्त पुलिन विषारी भी धारण करके पद्मावती तुल्य गुणाम मृगदृशा, जो मृगलोचन ललना के समान हो करके वहाँ जो पद्मावती है वो विचारण करने लगे। तो कह रहे जो पद्मावती मानो श्रीमन महाप्रभु को पा करके वो और भी शोभित होने लगे, इस प्रकार भाव है। चकार कौतूहलमस्य शाश्वतम, श्रीमन महाप्रभु उस जो पद्मावती है, पद्मा है, उस पद्मा में केली विलास कर रहे, जल क्रीड़ा आदि कर रहे हैं और उससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई, इस प्रकार भाव है। महात्मनं पुण्य समूह भाजा कुर्वन् सुखं नेत्र महोत्पलस्य ममादमद्यत्करिराजगामि जगन्मनहारि विहार लीला। कह रहे श्रीमान महाप्रभु किस प्रकार है, तो कह रहे कि श्रीमान महाप्रभु महात्मनम पुण्य समूह भाजाम ममादमाद्यत करिराजगामी, करिंद्रगामी, करिराजगामी और जगन मनहारी, जगत को भी मनहार, जगत के मन को हरण करने वाले, यानी जगत को, जगत के जितने भी लोग हैं उन सभी के मन को हरण करने वाले, और विहार लीला, और जो सदा विहार कर रहे, लीला करते हुए विराजमान हो रहे हैं,
वह श्रीमन जो महात्मन है, जो महात्मा श्री गौरांग प्रभु हैं, करे जिनकी पुण्य समूह भाजा दो मादित पुण्य समूह भाजाम, और मानो श्रीमन महाप्रभु कृपा करके उस वंग देश में गमन किया और जा करके मानो वंग देशवासी जो है कोई पुण्य काम किए, जिसके कारण से जो है श्रीमन महाप्रभु जा करके वहाँ पे विराजमान हो गए हैं। तत्रैव नाथ क्रियतु समासन अध्यापयन कोमल चित्त वृत्ति जगत जनन्नाद करास चंद्रो निनाय कोटिंदु समान कांति। कोटिंदु समान कांति, कोटि कोटि चंद्रमा के समान जिनके अंग की कांति का है, और जगत जनाह्लाद करास्य चंद्र, जिनके मुखारविंद जगत जन के लिए आह्लादित करने वाले हैं। वह जो श्रीमन महाप्रभु कोमल चित्त वृत्ति है, जिनकी चित्त वृत्ति बहुत ही कमल है, वह तत्रैव नाथ कियतु समासात अध्यापयन, अतः श्रीमन महाप्रभु से स्थान पर रह करके कुछ माह तक जो है अध्यापन कराया, अध्यापन वृत्ति को अवलंबन करते हुए कुछ काल तक उस स्थान पे निवास किए। अथात्र लक्ष्मीर्निज मंदिरे सा प्राणाधिनाथ स्मृतिमात्र चेष्टा पादाब्ज संवाहन मार्जनद्दे श्वश्रूषपर्या निरता बभूव। अब कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु तो गमन किए बंगाल में, अब जो लक्ष्मी प्रिया है तो किस प्रकार से विराजमान हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अथ अत्र लक्ष्मी, जो लक्ष्मी प्रिया जी हैं निज मंदिर ऐसा, वो निज मंदिर में विराजमान हो रही हैं। किस प्रकार से? प्राणाधिनाथ स्मृतिमात्र चेष्टा, अर्थात अपनी जो प्राणनाथ है श्रीमन महाप्रभु हैं, उनकी स्मृति मात्र का स्मरण करते हुए जीवित है, यानी सारे कर्म आदि जो कर रहे हैं प्राणनाथ की स्मरण करते हुए जो है सारी चेष्टा कर रहे हैं। पदाब्ज संवाहन मार्जनादि शस्त्रु सपर्य निरता बभूव, और उनकी चिंता में डूबते हुए जो है घर के जो कार्य है मार्जन आदि इत्यादि क्रिया है, और अपने सास की जो सेवा है पाद संभन आदि जो भी उनके कार्य हैं सपर्या निरतम बहु, उनकी पर्या में लगे हुए। निरंतरम प्राणपते स्वमागमं विचिन्तयन्ति चिरमोत्सुकात्माना स्वमार्जनस्वस्तिकुलेपनादिभिः शकार सादेव गृहे विषेवणम्। कह रहे निरंतर यानी सदा हर समय प्राणपति समागमम विचिंतित, कि हमारे जो प्राणपति हैं वो अवश्य ही आएंगे, इस प्रकार चिंतन करती रहती थी। चीर उत्सुकम आत्मनम, अर्थात उत्सुकता के साथ कि आज आएंगे प्राणनाथ, आएंगे प्राणनाथ आएंगे, इस प्रकार उत्सुकता से जो है बार बार जो चिंतन करती रहती थी। और इसी प्रकार के चिंतन करते करते सम्मार्जन स्वस्तिक लेपनादि भी चकार देव गृह विषेवणम, अर्थात मार्जन स्वस्तिक चिन्हादि गृह में लेपन करना, और लेपनादि के द्वारा चकार सा देव गृह विषेवणम, तो देवता की जो गृह है उस देव गृह की सेवा आदि वे करने लगी। सुशीतलाभि शुचिशीतलाभि गिरा सुधापूर्तयाति मृद्वया मेने सचिवर्तिमतिं श्रियं तां तनोमि वान्यान्यं तनयोस्य तस्य। अब कह रहे हैं
जो शची देवी हैं, शची देवी जो पुत्रवधू हैं, उनकी जो शीतलता, सुशीतला, सूची शीतला भी, अर्थात उनके जो सुशीतल आचार हैं और सुशीतल व्यवहार हैं, यानी स्वयं आचारशील भी हैं और आचरणशील भी है, आचरण भी करती हैं और स्वयं जो है कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म आदि कार्य करते रहते हैं, गृह के सारे कार्य करते हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छे हैं, है ना, और स्वयं पवित्र भी रहती हैं। इस प्रकार तो पवित्र जो उनके बहुत सुंदर जो व्यवहार है, उस व्यवहार और गिरा शुद्ध पुरतया मृदवया, उनके जो मधुर जो स्तुतिपूर्ण युक्त वाक्य है वाणी, उसको श्रवण करके मूर्ति तोनमिवान्यम तनुजस्य तस्य मूर्तिमतिम श्रियम तम मेने, तो उनका वाक्यों को श्रवण कर करके तोनमिवान्यम तनुजस्य तनुम इवान्यम तस्य, यानी उनके जो पुत्र हैं, उनके पुत्र के समान ही अभिन्न मूर्ति मतिम मानते हुए, यानी लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप मान करके जो है उनके ऊपर प्रसन्न होकर के विराजमान होने लगे, निवास करने लगे। इत्थम गृहे तत्र बभूद्वितीय, इत्थम गृहे तत्र बधूद्वितीय विचिन्तयन्ते तनुजागमं सा नीनाय कालं चिरमासजन्ति बद्धं सुतस्नेहमति प्रवृद्धम। अब कह रहे हैं इस प्रकार से जो शची देवी हैं, इत्थम गृहे तत्र, इस प्रकार से अपने गृह में जो है शची देवी वधु द्वितीया, पुत्र वधु के साथ में द्वितीय विचिंतयंती, द्वितीय होकर के तनुजागमनम सा, पुत्र आगमन की चिंता करने लगी कि कब पुत्र आएगा। निनाय कालम चिरमास जंदी बद्धा सूत स्नेहम अति प्रवृद्धम। तो कह रहा है जो चिरकाल से पुत्र के प्रति उनका प्रेम था, यानी माता का, है ना, चिंतन करने लगी कब पुत्र आएगा, कब पुत्र आएगा। तो इसलिए जो भी प्रेम था पुत्र के प्रति, जो स्नेह था, प्रेम था, वो सभी प्रेम बधवा सुत स्नेह, यानी वधु के प्रति सारे प्रेम स्नेह समर्पण कर दिया। यानी जो पुत्र के जिस प्रकार से वो प्रेम करती थी, उसी प्रकार अपने पुत्र वधु को भी प्रेम करने लगी, स्नेह करने लगी। और इस प्रकार से कालम निनाहो, इस प्रकार से काल व्यतीत करने लगी। विज्ञाय कालादय यथा विहारिण प्रोभरमतम सानिज चित्त वृत्ति भी तामेव विच्छेद रुजम्बताश्रिता तदा तिरोधात्मिहा करुन्मना। कह रहे हैं उसके पश्चात जो है श्रीमन महाप्रभु तो बंगदेश में अध्यापन करा रहे हैं, उधर माता और अपने जो वधू है लक्ष्मी प्रिया जी है, उनकी पत्नी, वो दोनों विराजमान हो रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी कालादय यथा विरुणो प्रवरमतम सा निज चित्त वृत्ति भी, कि कालक्रम से आपने जो चित्त वृत्ति हैं उसके द्वारा, अथवा जो विहारिण प्रवरमतम सा, अथवा
श्रवण महाप्रभु जो विहार कर रहे हैं उनके मद को जान करके निज वृत्तित्व वृत्ति भी अथवा कालाद यथा विहरणो प्रभुरमतम सा विज्ञाय, उसको जान करके क्या जानेंगे, तमेव विच्छेद रुजम बताश्रिता, कि श्रीमन महाप्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया ऐसा मान करके बताश्रित विच्छेद रुजम बताश्रिता तदाति रोधत्त मिहा करण मनहा, अर्थात इस प्रकार निश्चय मान करके बड़े दुखित हो करके जो है विराजमान हो रही है। और उनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई, अति जो पीड़ा है, उस पीड़ा को जो है शांत करने के लिए अपने मन को स्थिर किया। दैवादथो मंदिर मध्यमागत चक्षुश्रवा क्रूरतरः सुपामरा, बध्वा बदम शारद पद्यसौरभम भेजे कठोरे दशरे कठोरधि। करे एक दिन क्या हुआ, दैवात दैव कारण से मंदिर मध्यमागतो चक्षुश्रवा कुरतरो सुपामरा, अर्थात लक्ष्मी देवी एक दिन जो है देव मंदिर में उपवेशन करके थी, मतलब उपवेशन करके विराजमान थी, बैठी हुई थी। तो उस समय में क्या हुआ, दैव के कारण, कोई ऐसे कारण हो, दैव कारण है, वहाँ पे मध्यम आगत आ गए चक्षुश्रवा क्रूरतरा सुपामरा, अर्थात क्रूर स्वभाव के अति क्रूर तरह सुपामरा, क्रूर और अति पामर, एकदम बिल्कुल काला जो सर्प है, चक्षुश्रवा यानी जैसे आँख काला होता है वैसे काला, एकदम बिल्कुल काला जो सर्प है, वो आकर के वदभा पदम स्वरदोपद सौरभम, जो शरद पद्मगंध वनंदित लक्ष्मी प्रिया जी के जो श्री चरण तल है, उस कोमल चरण तल में भीजे कठोर दशने कठोर दी, आपने कठोर जो दंत है उसके द्वारा उनको दंशन किया, डसे, सर्प ने दंशन कर लिया। तथा विधम तामवलक्य दुःखिता शोची चकाराथ विषप्रो मार्जनम, तथा प्रसंगोत्तम संचयानसु यत्नम शमानी चिरम वधुप्रिय। तो कह रहे हैं उसके पश्चात क्या हुआ कि वधु प्रिया, जो वधु को बड़े ही प्रेम करते हैं, और वधु जिनको जो है प्रेम करते हैं, तो जो शची देवी हैं, जो तथा विधम ताम अवलोक्य दुखिता, जब उन्होंने लक्ष्मी प्रिया को इस प्रकार अवस्था में देखा कि वो सर्प के दंश से छटपटाने लगी, जब सर्प दंशन करता है, विष जब चढ़ जाता है तो फिर शरीर में तो इस प्रकार जाला होने लगता है, छटपटाते हैं, तो ऐसे जो है उसको क्लेश आक्रांत देख करके दुखित चित्त से चकरात विष प्रमार्जनम, यानी सर्प विष को निवृत्त कराने के लिए जो है बड़ा प्रयास किया, और तथा प्रसंगोत्तम संचयानस यत्नम शमानी चिरम, कह रहे जो है सर्पों को विष को उतारने के लिए जो उत्तम वैद्य हैं, जो सर्प के विष को उतार सकते हैं, ऐसे वैद्यों को भी
बुला करके उसका जो है चेष्टा करने लगी कि विष कैसे भी करके उतारा जाए। अनेकधा तेरे विहित प्रकारा विषस्य दूरीकरणाय नैव शेकुस्तदा दैव कृतं विदित्वा वोमशवेयुर्विकलाश्च सर्वे। किंतु क्या हुआ, अनेक प्रकार से अनेकधा तेरे विहित प्रकार, अनेक वैद्य आए और अनेक वैद्य ने अनेक प्रयास किया, परंतु विषस्य दूरीकरणाय नैव शेकुः, अर्थात विष को दूरीकरण में समर्थशील नहीं हो पाने, विष को नहीं उतार सका। तो उसको तदा दैव कृतं विदित्वा, इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि ये दैव के ही कि देवता के द्वारा किया गया है, यानी आधि दैव है। जो त्रिताप है, त्रिताप में आधि दैव है। तो सोच लिया कि भाई ये तो दैवकृत हैं, तो इसीलिए ऐसा जान करके मोहम समीर विकलश्च सर्वे, सभी जो है मोह और चित्त व्याकुलता से भर गए, अर्थात सभी को बड़ा पीड़ा हुआ, सब बड़े व्यथित हो गए, दुखी हो गए कि महाप्रभु अभी नहीं है, और इस समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुआ। तो कह रहे हैं तदेश्वरेण ऋतोमेव मत्वा बधं बधुस्नेह कृशाकृशागिं गंगा तटिन्यामिव तत्र गंगा नीनाय धन्या मति दुःखदग्धा। अब जो है अति दुख दग्धा, अति दुग्ध से धन्यम अति दुग्ध दग्धा, अति दुग्ध से जो है दुग्ध हो, अति दुख से दग्ध हुई जो मैया शची हैं, कि समझ लिया बधूम बधु स्नेह कृशाता, बधू को जो बड़े ही प्रेम करती है, ऐसे जो दुखी जो शची हैं, उन्होंने क्या किया कि तद ईश्वरेण एवं मत्वा, कि ईश्वर ने इस प्रकार से किया, ईश्वरेण ईरितम, यानी ईश्वर के द्वारा किया गया है, यानी भगवान ने ही यह कराया है, ईश्वर की इच्छा, ऐसा जान करके कृशांगिम, वहाँ अपने जो वधू है उनको गंगा तटन्याम तत्र गंगा निर्णय, अर्थात गंगा के समान, दूसरे गंगा के समान मान करके, जान करके अपने वधू को जो है गंगा तट में ला जाने की व्यवस्था किया, निर्णय व्यवस्था किया कि उनको गंगा तट में ही लिया जाए, गंगा जी में। ततो विमाने दिविराजमाने प्रसूनवर्षे दिविषद्भिराप्तै पतो पदावजन हृदि गाढवेशा ततो परिषज्जत हो तनुस्वम्। तो उस समय क्या हुआ कि ततो विमाने दिविराजमाने, उस समय में जो स्वर्ग के जो देवता है वो अपने विमान में आकर के प्रसून वर्षे दिविशद भिराप्ते, अर्थात जो है पुष्प वर्षण करने लगे। और जो लक्ष्मी देवी है पत्तो पदब्जम हृदिगाढ़ वेशम, यानी आपने जो हृदय है वह हृदय को आपने पति की चरण में रख करके, तो कह रहे हैं कि ये आपने जो गाढ़ जो मन है उसको श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमल में स्थापन करके,
तथा वृषच जहोतनम, और आपने प्राण को परित्याग करके स्वाधाम चले गए। अर्थात किस प्रकार पतिव्रता है कि मृत्यु के समय में भी अपने पति की ही चरण स्मरण करके ही जो है चरण में ही आपने हृदय को स्थापन करके जो है परलोक में गमन कर रहे हैं। ये है सनातनी सभ्यता और सनातन की संस्कृति। हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं झेला, मुगलों की शासन में स्वयं को जो है आग में जला लिए, विष पान करके स्वयं अपना देह को त्याग किए, परंतु आपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया, उन मुगलों के सामने नहीं झुके। और हमारे सनातन संप्रदाय के, सनातन धर्म के जो स्त्रियां, वो बार बार यही दिखाती रही कि किस प्रकार पत्नी धर्म का निर्वाह करना चाहिए, किस प्रकार सतीत्व का निर्वाह करना चाहिए। और वो तो कहने की बात नहीं, इतिहास उसका साक्ष्य है। किस प्रकार हमारे जो पूर्वजों ने, माँओं ने, किस प्रकार माताओं ने अपना त्याग किया, किस प्रकार दृढ़ संकल्प रहे। पर आजकल वही सनातन धर्म के स्त्रियां किस प्रकार व्यभिचारिणी होते हुए दिख रहा है, वो कहने की बात नहीं है। देखने से बड़ा ही दुख होता है कि इस प्रकार व्यवहार चल रहा है कि स्वाधीनता के नाम पे स्वतंत्रता चल रहा है, और स्वतंत्रता किस प्रकार वो व्यभिचारिता में अब परिवर्तन हो चुके हैं। जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता और जो स्वाधीनता है, उसका दुरुपयोग करके लोगों ने आजकल व्यभिचार को ही अपना लिया है कि व्यभिचार ही मानो स्वतंत्रता हो चुके हैं। पोशाक का कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, और फिर कुछ कहने पर कहेंगे कि आपने आँख में मत देखो, तो ऐसा नहीं होता है। अपने व्यभिचारिता, इसलिए भगवान गीता में पहले अध्याय में कहते हैं कि कलयुग में पहले सर्वप्रथम अगर कोई नष्ट होगा तो स्त्रियाँ ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्त्रियाँ समाज के निर्माण करती है। तो स्त्रियाँ भ्रष्ट हो जाएंगे तो उच्छन्न कुल धर्माणाम, सभी धर्म आदि नष्ट हो जाएंगे। कि बालक बचपन में उसको शिक्षा देने वाला नहीं मिलेगा तो वो बालक धार्मिक नहीं हो पाएगा। तो स्थिति धीरे धीरे जो खराब हो रहा है उसका बहुत सारा कारण है, और दोषी हम लोग भी है कि अपने पिता माता भी स्वतंत्रता के नाम पे व्यभिचारिता को भी जो है स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया कि करो, कोई हमें मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म के द्वारा भ्रष्ट होते जा रहे। नाम मात्र सनातनी और हिंदू होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कार्य क्या कर रहे हो, या धर्म को किस प्रकार आप उसको मानते हो, या अपने जीवन पे उसको आप कितना उतारे हो, कितना आप पालन करते हो, वो मायने रखते। मुंह में जय श्री राम लेने से कोई काम नहीं होगा। अभी तो श्री भगवान रामचंद्र ने जो कहा और रामचंद्र ने जो किया, उस प्रकार अपने जीवन को निर्वाह करो, उस मार्ग पर चलो, भरत जैसा बनो। ऐसा नहीं कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हो और जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। क्या भातृ प्रेम तुमने सीख लिया कि जो रामायण पढ़ कर रखे हैं। तो इसीलिए हम ऐसे भारत नहीं चाहते हैं जहाँ सनातन धर्म शास्त्र को उसको पददलित करते हुए, उसके ऊपर सनातन धर्म को पददलित करते एक हिंदू राज्य की स्थापना हो, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है। तो आजकल जो हिंदुत्ववाद अधिक चल रहा है, या चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, तो उनकी यही सोच है कि आधुनिकरण, और आधुनिकरण के नाम पे सनातन धर्म की जो नींव है शास्त्र, उस शास्त्रों को पददलित करते हुए उसके ऊपर चढ़ करके अपने धर्म की एक नया स्थापना कराना वो चाहते हैं, जिसका सनातन से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो स्वतंत्र एक अपनी भावना है जो हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े घातक है। इसीलिए इसमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है। जो महापुरुषगण हैं वो जानते भी है कि शास्त्रहीन हमारे सनातन नहीं है। हम अगर शास्त्र को त्याग देंगे और सनातन की स्थापना करने जाएंगे तो कदापि संभव नहीं होगा। तो हमारे धर्म शास्त्र ही सनातन धर्म की नींव है, और उस नींव को आप कमजोर करके घर बनाना चाहो तो वो मजबूत नहीं रह जाएगा, वो किसी दिन अचानक ढह जाएगा। तो इसीलिए सनातन धर्म की रक्षा और तद अनुसार चलकर ही वो जो सनातन
जो सनातन देश या हम हिंदू के देश कह ले, तो वो स्थापना हो तभी वो संभव है। नहीं तो बाकी अब नाम मात्र सनातन धर्म का प्रचार करके उसको हम हिंदू राष्ट्र बना करके कोई फायदा नहीं होंगे, क्योंकि जब आप सारे शास्त्रों का उल्लंघन करेंगे तो उसको हम हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, वो कोई और ही बन जाएगा। तो वेदादि शास्त्र की मर्यादा का रक्षण करके ही वो आप स्थापन करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे राष्ट्र कोई काम के नहीं होंगे। वहाँ पे तो फिर अपनी स्वतंत्र ही इच्छा के अनुसार आप धर्म बना लिए, जो आपको मनाया मर्जी आया वो कर लिए, तो वो हमारे लिए कोई कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए बार बार हमारे पूर्वजों ने वो दिखाया, माताओं ने अपना बलिदान दिए, इतिहास हमें याद रखना जरूरी है। बाद में हमने कुछ और भी विषय बोल दिया, क्योंकि जो निष्ठा यहाँ पे देखा गया, जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार माताओं ने अपना जो विचारधारा रखी कि अंतिम समय है, अभी अपने प्राण छोड़ रहे तब भी अपने पति देव को स्मरण करके उनके श्री चरण कमल को धारण करके आपने देह का परित्याग कर रहे, कितनी निष्ठावान है। आजकल तो ऐसे बहुत ही मुश्किल ही है। तो ये हमारी शिक्षा है, हमारी संस्कृति है। हमारी ये संस्कृति नहीं कि विवाह से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम नहीं है कोई। हमारे संस्कृति ये सभ्यता नहीं देते कि विवाह के पश्चात में किसी दूसरे से जाकर के वार्तालाप तक करो। तो ये निष्ठा है, शास्त्र की मर्यादा है। तो लक्ष्मी प्रिया जी विश्वमन महाप्रभु के श्री चरण कमल को आपने हृदय में धारण करके अपने देह को परित्याग करके स्वधाम में गमन किए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु की जो लीला है वो लीला अब ऐश्वर्य परक नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जो लीला करेंगे वो तो प्रेम परक है, विरक्त परक है। इसीलिए लक्ष्मी जी आए, प्रभु ने ग्रहण तो कर लिया परंतु उसका उपयोग नहीं किए। प्रभु ने कहा भाई तुमने आया हमारे साथ अवतीर्ण तो हो गए हो, तो इसीलिए तुम्हारा शिकार करना अनिवार्य है, इसीलिए हमने शिकार कर लिया परंतु उपयोग हम नहीं करेंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी कहा ठीक है प्रभु आपकी जैसे इच्छा है। लक्ष्मी जी ने अपना सोच लिया कि प्रभु ने तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमें जाना ही उत्तम है, इसीलिए जो है स्वधाम में गमन किया। त्वतंकमारप्य सुदुःखिता शची शचो बधुम विमुग्धारुदति विलापिनी जगादकृच्छाद वचसागरीयसा क्षोभेन शोकेन च गदगद स्वरम। तो उस समय में ततो अंकमारप्य सुदुःखिता शची शची ततः अंकमारप्य दुःखिता वधुम विमुग्धारुदति विलापिनी। तो शशि देवी ने क्या, अपने वधु को वधुम अंकमारप्य, अपने वधु को जो है जो मृत शरीर है उनको जो है आपने क्रोध में स्थापन करके विमुग्ध चित्त से रुदती विलापने रोदन करने लगे, विलाप करने लगी। जगाद कृच्छद व्यवसा गरिय सा शोभे न शोके न गदगद स्वरम। और अति कष्ट के कारण, अति दुख होने के कारण, शोक का कारण बहुत ही करुण वाक्य का प्रयोग करते हुए जो है रोदन करने लगे। गदगद स्वरम, शोक से जो है इस प्रकार वाणी कहने लगे, आपने वधु को उद्देश्य करते हुए कहने लगे। गतः सुतो मे भवतीं समर्प्यं प्रियस्तवासो मयि दुःख भाजी हीना त्वया तस्य मुखं कथं वा द्रक्ष्यामि दुःखयेक निवास भूमि। और कह रहे हैं कि हे वत्से, कि मैं बड़े दुखी नहीं हूँ, मैं बड़े हतभागिनी हूँ कि गतो सुतो में भवतीम समर्पो प्रियस्तवासो में दुख भाजी, कि मेरे पुत्र ने तुम्हें मेरे निकट में छोड़ करके, यानी समर्पण करके, संचित करके जो है स्वयं विदेश में गमन किया।
पर मैं क्या कहूँ, मैं तो दुख भाजी, मैं तो बड़े दुखी दुख भाग्यवश हो। हे न त्वयास्य मुखम कतम वा दृक्ष्यामि शोकैक निवास भूमि। बोले मैं तो हतभागिनी हूँ, तो मैं तो क्लेश को प्राप्त करूंगी। अब तुम जो है चली गई हो, तो तुम्हारे मुखारविंद को छोड़ करके कि अपने पुत्र का मुख में कैसे दर्शन करूंगा। तुम तो नहीं चली गई हो, अब मैं क्या उसको जवाब दूंगा। जब मेरा पुत्र आएगा मैं क्या कहूंगा उससे। त्वया कृता प्रीतिरतीव गौरवम् निरन्तरं यत्र विशेषभक्त्या कथस्त्विदानीं परिदेवनान्वितो विलोक्यतेन क्षणमप्ययं यनः। अब कह रहे कि त्वया कृता प्रीतिरतीव गौरवम निरंतरम यत्र विशेष भक्त्या। तुमने तो बहुत विशेष भक्ति प्रीति के साथ जिनकी परिचर्या की वहाँ मैं हूँ, और मैं इससे बड़े दुखी हूँ। कथस्तदानीम परिदेवनान्वितो विलोक्यते न क्षणमप्ययं जना। क्यों आप तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो? क्या क्षणकल के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम मेरे और देखो कि तुम मुझे कितना प्रेम करते थे, भक्ति करते थे, और आज तुम हमें ही छोड़ करके चले जा रहे हो। मैया जो है दुखी होकर के कह रही कि हे वत्स, आहूतमात्रैव मया ददासि प्रहर्षभीते स्मितभोक्तिलज्जं प्रत्युत्तरं हन्त कथस्त्वदानीं न भाष्यसे मां रुदतीं सशोका। अब कह रहे हैं कि आहूत मातृव मया ददासि, कि जब मैं तुम्हें बुलाती थी, आहूत जैसे मैं तुम्हें बुलाई, पुकारा, मातृव मया ददासि, तत्क्षण तुम मेरे प्रश्न का या मैं बुलाने पर तुरंत आ जाती थी, या मैं कुछ कह देती तो तुरंत वो तुम कर देती थी। प्रहर्ष भीति स्मित भक्ति लज्जम, और कैसे बोले मुस्कुराते हुए आनंद के साथ में, भय से कि मैया बुला रही है, मैं नहीं गई या थोड़ा सा देर हो जाएगा तो मैया डांट फट करेगी, तो तुम भीति से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा भक्ति के साथ, थोड़ा सा लज्जा के साथ प्रत्युत्तर प्रदान करती थी। हंत हा कष्ट कथस्त्वद इदानीं न भाषसे मारुतिम शशोकम। क्यों तुम अब कुछ कर नहीं रही हो? क्यों नहीं बोल रही हो? तुम देखने क्यों नहीं, न भाषसे, क्यों तुम बात नहीं कर रहे हो? माम रुदतिम शशोकम, मैं तो शोक से रोदन कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे विलाप सुनाई नहीं दे रहे हैं? पहले तो तुम उत्तर देती थी, अब तुम उत्तर नहीं दे रहे हो। आज क्या हो गया? यद्वा मयि प्रीतिलवोऽपि न स्थिते बभूव दैवेन यदीदृशी गतिः अमं तव प्राणपतिं ममात्मजं न वीक्षु किं वा व्रजसि प्रियं वद। अब कह रहे हैं कि यद्वा, अथवा
हे वत्से मयि प्रति लवोपि नास्ति ते तुम्हारा अगर मेरे प्रति प्रति लवोपि नास्ति प्रति का लेश मात्र भी नहीं है देवेनो यदृश गति बहुवा दैववश से इस प्रकार घटना होती है तो हो इस प्रकार अगर तुम्हारा मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है तो इसका कारण तुम नहीं अपितु दैव ही है। परंतु कह रहे अभूत तव प्राणपतिम ममात्मजम न वीक्ष किंबा ब्रश प्रेम बदे कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम नहीं है इसलिए इस प्रकार घटना हुई है तो हो परंतु हे प्रेम मदे तुम्हारा जो प्राणपति है वो मेरे ममात्मजम है मेरे संतान है नभिक्ष किंबा ब्रज से तुम उनका दर्शन बिना किए कैसे चले जा रही हो। तुम्हें तो उनका दर्शन करना चाहिए था बिना दर्शन करके तुम कैसे चले जा रही हो। आसो तव प्राणपति प्रियम करो निरंतरम प्रेम नवो प्रकाशिनी ओम प्रतिप्रीति लवोपि नास्ति ते किं मातरित्थं क्रियते यतस्त्वया। हे निरंतरम प्रेम नव प्रेम प्रकाशिनी अर्थात हे नव प्रेम प्रकाशिनी नए प्रेम को प्रकाश करने वाले असो तव प्राणपति यह तुम्हारा प्राणपति है प्रियंकरो निरंतरम तुम्हारे निरंतर प्रियंकर है अवम पति प्रति प्रति लवोपि नास्ति कि मात्र तम कृति तस्त्वया। तो कह रहे माता तुम जब इसके प्रति इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हो कि इनको छोड़ करके चले जा रहे हो तो ऐसा लगता तुम्हारा किंचित भी प्रेम इनके प्रति नहीं है यानी महाप्रभु को छोड़ करके जा रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम उनको छोड़ करके जा रहे हो तो बिल्कुल उनके प्रति तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होते तो तुम चले नहीं जाते। वो तो तुम्हारा प्राणपति है तुम्हारे प्रियंकर है तो फिर क्यों तुम इस प्रकार की व्यवहार कर रहे हो। तुम क्यों मेरे पुत्र को छोड़ करके चले जा रहे हो क्योंकि प्रेम की तो रीति नहीं है। प्रेम की रीति तो यही है कि जिनसे प्रेम करो तो किसी भी परिस्थिति हो चाहे किसी भी अवस्था हो उनसे प्रेम ही करो। जो सही में प्रेम करते वो कभी हाथ छोड़ते नहीं है चाहे परिस्थिति कैसे भी हो वो सदैव वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो स्वार्थी होते हैं वो क्या करते हैं सुविधा मिलते ही निकल पड़ता है कि जब सुविधा होगा तो प्रेम करेंगे जब सुविधा नहीं है तो प्रेम नहीं करेंगे यानी विपत्ति में साथ नहीं रहता है। और जो सही में प्रेम करते हैं स्नेह करते हैं वो सदा ही आपके साथ में सर्वकाल में सभी अवस्था में उपस्थित रहेंगे चाहे आपके पास धन हो चाहे नहीं हो आप स्वस्थ हो चाहे बीमार हो प्रेम करने वाला सदा सदैव आपके साथ में विराजमान होंगे। और जब धन हो तब स्वस्थ हो आपके पास प्रतिष्ठा है यश है तब तो वह साथी बहुत मिल जाता है। परंतु जब आप असुस्थ हो जाए जब आपके पास आप निर्धन हो जाए कोई बड़े बीमारी आपका हो जाए तब आपको पता लगेगा कि भाई कौन कितना हमें प्रेम करता है। उस समय सब याद आ जाता सब समझ में आ जाता है। तो कह रहे निरंतरम या गमनाय पत्तुर विचिन्तयन्ते त्वमुदोस्त्र शुभ्रो वेलोक्यमं साद्दशपूर्वमासि स्वलज्जमसृण्यपसारयन्ति। कहने लगे हे शुभ्रु निरंतरम ज गमनीय पुत्र विचिंति तदमस्त्र शुभ्रु। ये शुभ्रु तुम्हारे पति का
गमन से कि गमन किया आ नहीं रहा है, पर उनके आगमन का स्मरण करके विचंत्यंती विचरण करके तमदस्रु निरंतरम, तमदस्रु अर्थात तुम निरंतर रोती रहती थी। विलोक्य माम, और मुझे देख करके साधो पूर्व मास सलज्ज शून्य पसारयंती, और मुझे देख करके लज्जावनत बदन से उष्पाद करते रहते, और मुझे देख करके तुम्हें भय भी लगता था। यातं त्रपायै मयि साध्यसाय स्वजीवितेशस्य वियोग दुःखं द्वत्वा बहिश्चेतसितोऽप्यमाना लज्जावती प्रत्युहमेव मासी। कह रहे कि जातम तपाये महिषाद्य साह्यो स्वजीत विश्व वियोग दुख, कि और जो तुम लज्जा और भय के कारण से आपने जो प्राणनाथ का वियोग दुख प्रदान कर जो है नित्य ही दत्वा बहिश्चेत तपत्यमान लज्जावती पृथ्वी में वासी, अर्थात जो अपने पति के वियोग से तुम नित्य जो है छुप छुप करके रोती थी, और वियोग दुख जो है से तुम जो है परिताप होती थी, पर मुझे कभी ये बात तुम कही नहीं कि मैं दुखी हो या पीड़ित हो। आपने आप ही तुम उसको सहन करती रही, भाई बाहर उसको आपने प्रकट तक नहीं किया, परंतु नियति है नित्य दुख में विराजमान हो गए हैं। परंतु आज जो है तुम स्वयं ही मुझे दुख दे करके चले जा रहे हो। सातं तदीयास्स सुधामयोखं तवैव चेतकुमुदैककान्तं कठोरचित्ते तमवेक्षु साक्षात् कथं कुतो याव्रजसि प्रसह्य। कह रहे कि हे कठोर चित्त, हे कठोर चित्ते, हे कठोर चित्त, कि सातम वहाँ जो तुम हो, वहाँ तवैव चेत कुसुम दैक कांतम, अर्थात तुम अपने चित्त रूप कुमुद का एकमात्र कांत स्वरूप जो तदीय आस स्वधामयकम, तथा तुम्हारे कांत स्वरूप जो तुम्हारे पतिदेव की मुखारबंद है उसको दर्शन ना करके, तम अवीक्ष साक्षात, उनका साक्षात दर्शन ना करके, कथम कूत याव्रसि प्रजय्य, तुम का अचानक तुम कहाँ चली जा रही हो, उनका दर्शन ना करके तुम कहाँ गमन कर रही हो। कथम महाक्रूर मति विहाय माम स्वाभावतो मृद्विभवतावधुर्यम आदम शिशरपोषणमप्यसोदया त्वमेव पस्पर्शन संप्रतम तनो। अब कहने लगे कथम महाक्रूर मति विहाय माम, बोले कि हे कष्ट, कथम, अरे क्रूर, अरे महाक्रूर मति स्वरूप, तूने माम विहाय स्वावृत भवता मधुर्याम, मेरे जैसे व्यक्ति को छोड़ करके मेरे कमल स्वभाव वाली जो मेरे बधू हैं उसको डास के अधम से स्वर पुष्णमप्यसो दिया तुम्हें बस्पर्शन सांप्रतिम ननु, कि तूने मेरे बधू को दंशन कर लिया मुझे छोड़ करके। मैं निश्चित रूप से जान गया कि त्वमेव पस्पर्शन सांप्रतम तनु, दयास त्वमेव पस्पर्शन सांप्रतो तनु, तुझे दया ने कभी स्पर्श तक नहीं किया था, तेरे में कोई दया नहीं है, तू निर्दयी है सर्प। यदंगमे तत्कुसुमे सुदूयते बाष्पोष्मणा चापि शिरीष कोमलम
कथम नु वा ते सहताति दुस्सहं विषाग्नि तेजस्दिदं हतास्मित। कह रहे कि अरे पामर, यहाँ जो अंग है जदंगम ये तत् कुसुमे सुदीते बाष्पुष्मणा चापे शिरोष कोमलम, अर्थात जो अंग है लक्ष्मी प्रिया को किस प्रकार है, तो कह रहे शिरीष के पुष्प की भांति कोमल है। और जो कुसुम जदंगम इतत कुसुमे सुदीयते, यानी जो कुसुम के आघात से है कष्ट पा रहते थे, यानी कष्ट उनको लगता था कुसुम के आघात मात्र से, ऐसे शुभ कोमल जो उनके अंग हैं। बाष्पुष्मणा चाप्य, तत् कुसुम के अंग से ही क्या होता था कि उससे भी वो आघात मात्र से जो है उनको कष्ट होता था, ऐसा भाव है। कथम नो वा तस्हताति दुखम, और बाष्प उष्मणा था, बाष्प से उत्पन्न हुई जो उष्मता है उससे भी जो दुखित होता था। कथम नुवाते सहताति दुस्सहम, वहाँ कैसे उसने तूने जो सर्प जो डास लिया, दंशन कर लिया, वह तेरी जो विषाग्नि तेजस इदम हताश में, तूने जो दंशन किया और तेरी जो यहाँ दूसरी है जो विषाग्नि है उसको कैसे हमारे वधु ने सहन कर लिया। हतास्मित, बोले मैं भी मर चली। इस प्रकार जो है शुचि माता जो है रोदन करने लगी। इत्थम सुदेनाभिलपन्त्यनो क्षणम विलोचन दंद जलेन भूयसा चकार साक्षालितमेव संततम स्नेहेन बद्भावदनंद मंडलम। इस प्रकार से कि शची माता दीन होकर के, दुखी होकर के, विलपित अनुक्षणम, बार बार अणुक्षण नृत्य ही विलाप करने लगी, शोक करने लगी। और विलोचन दंद जले न भूयसा, नेत्र से बस आंसू बहाती चली गई, बहाती चली गई। चकार सास्वरतमेव संतनम स्नेहन बद्धावदनंद मंडलम, और आपने उस नयन जल की धारा से जो है आपने वधु के जो मुखारबंद है, जो बदन चंद्रमा है, उसका सेचन करने लगी। यानी बार बार उनको मुंह को देख करके रोने लगी। और वो जो आंसू है वो लक्ष्मी प्रिया जी के जो मृत शरीर के मुखारबिंद है उस मुखार में बिंद में जो है गिर रहे हैं और माता रो रहे हैं। समापकृच्छेन चितोचिता क्रिया गृहं यजोरोदिनमेव कुर्वती काथं विदुषन्यन्यमवेक्षते गृहं तनोजरत्नं च तथेति दुःखिता। और उसके पश्चात क्या हुआ कि शची माता जो है समापकृच्छेन चित्त क्रियागृहम जो रोदन में कुर्वती, कि शची माता ने जो है वधु की अंतिम क्रिया अंत्येष्टि क्रिया वो किया, बड़े दुखिता होकर के जो है कष्ट से जो इन्होंने किया। और जब गृहम जो घर में आकर के और भी रोदन में वो कुर्वती, और भी रोने लगी। कथम वधुशन्यन्यम अवेक्षते क्रिया, कि घर में वधु के शून्य से जो है वो बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे कि मेरे जो पुत्र तनोजरत्तम तथेति दुखिता, ये जैसे वधु शून्य से गृह से मैं खुद दुखी हूँ, तो मेरे जो पुत्र रूपी धन है वो जब आकर के अपने गृह में आएंगे और जब वधु शून्य देखेंगे तो वो कैसे दृष्टिपात करेंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार भाव है। तो इस प्रकार जो है वर्णना कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु जो है
अथागतो गौरसुधामयूखा क्रियद्दिनन्तोरमेव गेहे निस्तारिततृत्यजनान्यजस्रं समात दुःखान्यन्यपहर्तु कामो। तो श्रीमन महाप्रभु उस स्थान के निवासी अथोगतो गौर सुधामय को गौर चंद्रमा जो सुधा वर्षण करी हैं, वो जहाँ गए थे वहाँ पे सभी जो जन है उनको तत्रत्य जनान जस्त्रम, उन सभी जन को आनंद प्रदान करके उद्धार करके किए दिनंतर में वो गृह, कुछ दिन बाद में जो है अपने गृह में आकर के उपस्थित हुए। अर्थात स्वमात्र दुखन अपहर्तु काम, अपनी माता की दुख को प्रशमन करने के लिए, कम करने के लिए श्रीमन महाप्रभु अब अपने स्वयं घर में लौट करके आए। तो आज समय भी हो चुकी है, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे पुनः श्रीमन महाप्रभु लौट करके आए और आगे क्या लीला हुआ वो आगे आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर श्रीधरत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री सरस्वती गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा चंद्रदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।